मेरू लाला झूले भले नानक होले झूठा दीजो। मेरू लाला झूले भले नानक होले झूठा दीजो। हाँ हाँ, यशोदा मैया कह रही है निक होले होले झुलइयो। मेरू लाला झूले भले नानक होले झूठा दीजो। मेरू लाला झूले भले नानक होले झूठा दीजो। मथुरा में आन जन्म लियो है, मथुरा में जन्म लियो है, मथुरा में आन जन्म लियो है। जय हो, ताली बजाएं। जन्म लियो है। अरे गोकुल में झूले भले नानक होले झूठा दीजो। गोकुल में झूले भले नानक होले झूठा दीजो। अजी गोकुल में झूले भले नानक होले झूठा दीजो। गोकुल में झूले भले नानक होले झूठा दीजो। मेरू लाला झूले भले नानक होले झूठा दीजो। मेरू लाला झूले भले नानक होले झूठा दीजो। ले वसुदेव चले गोकुल को, 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 ले वसुदेव चले गोकुल को। हारे तो या के चरण पखारे यमुना के होले झूठा दीजो। या के चरण पखारे यमुना के होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले भले नानक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले भले नानक होले झूठा दीजो। जय हो। जय हो। जय हो। काहे को यक बनो है पालना, काहे को यक बनो है पालना, काहे को यक बनो है पालनो, काहे को यक बनो है पालनो। हारी काहे के लागे बूंदे नानक होले झूठा दीजो। काहे के लागे बूंदे नानक होले झूठा दीजो। हाँ मेरो लाला झूले भले नानक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले भले नानक होले झूठा दीजो। निके होले झूठा दीजो, निक धीरे 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 झूठा दीजो। हाँ मेरो लाला झूले भले नानक होले झूठा दीजो। 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 हरि चंदन को यक बनो है पालना, चंदन को यक बनो है पालनो, चंदन को यक बनो है पालनो, चंदन को यक बनो है पालनो। हारी रे सम के लागे पुंदे नानक
छोटा दीजो, निक धीरे छोटा दीजो, निक धीरे छोटा दीजो। बोलो कन्हैया लाल की जय। नंदोत्सव चल रहा है। नंद बाबा को अचानक याद आई गई। सो नंद बाबा ने कही ब्रजवासियों से, भैया हम प्रत्येक वर्ष राजा कंस को कर देते हैं, क्योंकि नंद बाबा छोटे राजा हैं और ये कंस बड़ा राजा है, तो छोटे राजा बड़े राजा को कर देते हैं टैक्स। सो नंद बाबा ने कुछ ग्वाल वालों को साथ में ले लिया और माट मटकों में महाराज दही दूध मक्खन आदि भर लिया और कंस को नंद बाबा कर देने के लिए चले। इधर कंस ने तुरंत अपने सभासदों को बुलाया, मंत्रियों को बुला करके एक बैठक किया और पूछने लगा कि आकाशवाणी ने बताया है मेरा जो शत्रु है वह कहीं पर जन्म ले चुका है, अब क्या किया जाए। तो महाराज कंस के जो सैनिक है वो सब कहने लगे, महाराज डरने की कोई बात नहीं, देवी जी ने यही तो बताया है कि वो कहीं ब्रज में जन्म ले चुका है और अभी हाल में ही जन्म लिया है। 1 महीने के अंदर जन्म लेने वाले जितने भी ब्रज में बालक हैं ना, हम सबको मार देंगे। कंस ने कहा, लेकिन आपको जाने कौन देगा ब्रज में? ब्रजवासी तो आपको घर में भी नहीं घुसने देंगे, आपका ये विकराल चेहरा विकराल शरीर कौन जाने देगा आपको? तब तक कंस की बहन पूतना आई गई। पूतना कहने लगी, भैया ये सेवा आप मुझे दीजिए, मैं जाऊंगी ब्रज में। कंस ने कहा, लेकिन आपका भी तो ये विकराल चेहरा है, कौन जाने देगा आपको भी ब्रज में? सो पूतना ने कहा, भैया मैं इस रूप से थोड़ी जाऊंगी, बोले मैं माया के द्वारा सुंदर स्वरूप बना लूंगी और यदि विशेष आवश्यकता पड़ी तो बोले अपना मुख ढक लूंगी, घूंघट कर लूंगी। सो कौन पहचानेगा कि ये कौन है? मारोगी कैसे? बोले अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी और दूध पिलाने के बहाने उस बालक को जो है जहर पिला दूंगी, मर जाएगा, बस कौन पकड़ेगा मुझे। महाराज कंस ने फिर तो पूतना से कह दिया, बहन यदि हमारा यह कार्य कर दिया तो आधार आज तुम्हें मिलेगा। फिर तो ये पूतना माया के द्वारा अपना श्रृंगार करके ब्रज गोपी का वेश बना करके और गोकुल में आई। यहां नंदोत्सव चल रहा है। यशोदा मैया के यहां पर बहुत भीड़ लगी हुई है। आज लाला 6 दिन को है गयो है, 6 दिन को। सुन मैया छठी महोत्सव मना रही है लाला, बहुत सारे मेहमान आए भये हैं और वाई भीड़ में ये पूतना पहुंच गई। ब्रजवासियों ने देख करके और महाराज रास्ता खाली कर दिया। एक ग्वाल ने कही, भैया ये कौन है? तो दूसरे ग्वाल वाल ने कही, अरे है कौन? कोई यशोदा की सखी होगी, सो लाला को आशीर्वाद देवे के ताई आई है, भैया जाने दो। महाराज रास्ता खाली कर दिया और ये पूतना श्रृंगार करके आई है। किसी ने कुछ पूछा नहीं कहां से आई, कौन हो, कौन पूछने वाला है, क्योंकि नंद बाबा के यहां तो बहुत हजारों आदमी आ रहे हैं। तो महाराज पहुंच गई ये नंद भवन में। यशोदा मैया तो इतनी महान मन वाली है, उदार मन वाली है, जिसको जानती है उसका तो स्वागत करती है और जिसको नहीं जानती है उसका भी स्वागत करती है। सबका स्वागत यशोदा मैया कर रही है। यशोदा मैया को जाकर के पूतना ने प्रणाम की। यशोदा मैया ने पूछ लियो, बहन कहां से आई हो? सो पूतना कहवे लगी, अजी आई कहां से? मैंने सुनो आपके यहाँ लाला को जन्म भयो, तो मैं वो आशीर्वाद देवे के ताई आई गई हूँ। यशोदा मैया ने कही, अरे मेरो लाला थोड़ी, ये तो आप ही को लाला है, खूब आशीर्वाद दो।
अब मैया के यहाँ तो बहुत सारे मेहमान आए हैं ना, या लिए मैया ने कही बहन तू मेरे लाला को थोड़ा खिला और मैं मेहमानन को स्वागत करूं। तो यशोदा मैया चली गई, स्वागत करबे के ताई। अब ये पूतना अकेली रह गई। बाल कृष्णलाल जी पालने में सो रहे हैं। फिर तो यह पूतना धीरे धीरे पालने के समीप पहुंची, और जैसे ही पालने के समीप पहुंची तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए। संतों के यहां पर कई भाव हैं कि प्रभु ने अपने नेत्र बंद क्यों किए हैं, क्या कारण है नेत्र बंद करने का। एक संत ने कहा कि प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि एक जन्म नहीं कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जीव मेरी शरण में आता है, मेरे दर्शन पाता है। इस पूतना के इस जन्म के तो ऐसे कोई कर्म नहीं है, हो सकता है पिछले जन्म का कोई संस्कार होगा ऐसा जिसके प्रभाव से ये मेरे सन्मुख आई है। तो भगवान नेत्र बंद करके इसके पूर्व जन्म को देख रहे हैं, पूर्व के संस्कारों को देख रहे हैं। एक संत ने कहा, बोले प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि यह पूतना अविद्या का स्वरूप है और भगवान के नेत्रों में विद्या का निवास है। भगवान अपने नेत्रों से यदि पूतना को देख लेते तो फिर ये अविद्या टिक नहीं सकती है। भगवान की दृष्टि यदि पूतना से मिल जाती तो इसका सारा अज्ञान दूर हो जाता, क्योंकि भगवान के सामने तो माया चल नहीं सकती है ना। सो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि यदि हमने अपनी दृष्टि से इसको देख लिया और इसे कहीं ज्ञान हो गया कि ये तो परमात्मा है, तो फिर मेरी सारी लीला कैसे होगी। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत का भाव है कि प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि मेरे 24 अवतार हैं और 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ है, राम अवतार और कृष्ण अवतार। लेकिन इन दोनों ही अवतारों में सबसे पहले बोले स्त्री का ही वध करना पड़ा। राम अवतार में सबसे पहले ताड़का का वध किया प्रभु श्री राम ने, और आज यहां कृष्ण अवतार लेकर के आए तो सबसे पहले महाराज पूतना स्त्री का ही वध करना पड़ रहा है। तो इस ग्लानि से भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत का भाव है प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि यह है तो राक्षसी, ये राक्षसी है लेकिन काम करने आई है मां जैसा। ये मुझे दूध पिलाने आई है तो मां का काम कर रही है। ये भले ही यह राक्षसी है लेकिन कार्य तो ऐसा कर रही है मां जैसा। फिर बोले इसे कौन सी गति देना चाहिए। तो भगवान नेत्र बंद करके और ये विचार कर रहे हैं कि इसने कार्य मां जैसा किया है तो अब इसे मां वाली ही गति देना चाहिए। एक संत का भाव है कि प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं, भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है। दाएं नेत्र में सूर्य का निवास और बाएं नेत्र में चंद्रमा का निवास। तो सूर्य और चंद्रमा ने विचार किया कि सारा जगत तो प्रभु से प्रेम करता है और इस पापनी राक्षसी को देखो भगवान को मारने के लिए आई है, तो ऐसी पापनी राक्षसी को देखना नहीं चाहिए, इसका मुख देखने योग्य नहीं है। इसलिए महाराज सूर्य और चंद्र ने मानो अपने आप को बंद कर लिया, भगवान के नेत्र बंद हो गए। एक संत का भाव है कि प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं कि हम आए थे इस ब्रज में माखन और मिश्री खाने के लिए, सोया माखन मिश्री तो मिला नहीं और बोले आज सबसे पहले जहरी पीना पड़ रहा है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत का भाव यह है कि प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं भोले बाबा को याद कर रहे हैं।
प्रार्थना कर रहे हैं भोले बाबा से, भोले बाबा ये जहर पीने की आदत तो हमको है नहीं, जहर पीने की आदत तो आपको है, तो आप आइए इस पूतना के जहर को आप पी लीजिए और बोले दूध दूध हम पी लेंगे। इसलिए नेत्र बंद किए हैं प्रभु ने। अनेक भाव हैं, भगवान ने अपने नेत्र बंद किए हैं और पूतना पालने के समीप पहुंची है। पूतना तो ये समझ रही थी कि बस मैं उठाऊंगी गोद में और दूध पिलाने के बहाने जहर पिला दूंगी, 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा, पटक करके भाग जाऊंगी, कौन पकड़ सकता है मुझे। सो बाल कृष्णलाल को इस पूतना ने उठा लिया गोद में और ये महाराज भगवान को जहर पिलाने लगी दूध पिलाने के बहाने। सो भगवान जहर का पान करने लगे। अब 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। अब ये पूतना तो सोच रही थी कि ये तो इतना हालाहल विष में लगा करके आई हूं अपने स्तनों में, और ये तो 15-20 मिनट हो गए, अभी तक इसे कुछ हो नहीं रहा है। सो भगवान ने जहर तो पिया ही, दूध भी पिया और साथ साथ में उसके प्राणों को भी पीने लगे। अब तो उसकी श्वास रुकने लगी पूतना की, घबराने लगी, व्याकुल होने लगी पूतना। सो महाराज पूतना जोर जोर से कहने लगी, अरे लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासनी निस्पेड मानाखिल जीव मर्मणि। पूतना जोर जोर से कहने लगी, लाला छोड़, लाला छोड़, लाला छोड़। अभी बाल कृष्णलाल जी 6 दिन के हैं मात्र। सो महाराज वो 6 ही दिन को कन्हैया बोल गए हो। हाँ, 6 दिन के श्री बाल कृष्णलाल जी कहने लगे, मौसी जी हमें तो पकड़बो ही पकड़बो, आवे छोड़बो तो आवे ही ना है, और मैं जाकू एक बार पकड़ लूं फिर वाकू जीवन में कभी छोड़ू ना है। यानी हम तो फिर उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। एक बार जिसको भगवान पकड़ लेते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं, ये भगवान का स्वभाव है। एक बार जिसके ऊपर प्रभु कृपा कर देते हैं फिर जीवन में कभी उसके ऊपर प्रभु क्रोध नहीं करते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। बाबा तुलसी ने मानस में कहा है, व्याधे जिमी बाली जे व्याधे जिमी बाली। जई अघ बद्यों व्याध जिमी बाली। भगवान श्री राम जी ने जिस पाप के कारण बाली का वध किया, वही पाप बाद में सुग्रीव ने भी किया, और वही पाप बाद में श्री विभीषण महाराज ने भी किया। जई अग बध्यों व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोन राम ही हेरी। भगवान श्री राम जी ने ये कभी विचार भी नहीं किया कि जिस पाप के कारण हमने बाली का वध किया है, आज वही अपराध, वही दोष सुग्रीव के द्वारा भी हो रहा है।
और वही भीषण के द्वारा भी हो रहा है। लेकिन